नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि पंजाब के जलालाबाद से आ रही है। यहां पर हंगामे की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि फाजिल्का जिले के नगर काउंसिल चुनाव में अकाली दल और कांग्रेसियों में जमकर झड़प हो गई। ये देखिए, झड़प की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पत्थरबाजी हो रही है, बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये देखिए, बड़े बड़े पत्थर यहां पर नगर परिषद चुनाव में फेंके जा रहे हैं। अकाली और कांग्रेसियों के बीच में ये झड़प की खबर सामने आ रही है। हंगामे के दौरान पथराव और कई राउंड की, इनफैक्ट फायरिंग की भी खबरें सुनने में आई। देखिए, साफ तौर पर इस वीडियो में पथराव के साथ साथ फायरिंग की आवाज भी सुनी जा सकती है। आपको बता दें कि बवाल में अकाली दल के सुखबीर बादल की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। यही वो गाड़ी है। ये देखिए, ये सफेद रंग की गाड़ी जो निकल रही है, ये सुखबीर बादल की गाड़ी बताई जा रही है, अकाली दल नेता। और इस गाड़ी पर भी हमला हुआ है, ये भी क्षतिग्रस्त हो गई है। इससे पहले कल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में झड़प हुई थी। बवाल की आशंका को देखते हुए आज खुद संभालने सुखबीर बादल यहां पर पहुंचे थे स्थिति को। जैसे ही बादल की गाड़ी जलालाबाद के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में पहुंची, हंगामा मच गया। कई लोग यहां पर बैरिकेड तोड़कर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो गए और जमकर पत्थरबाजी की। देखिए किस तरह से एक शख्स ने डंडा भी यहां पर उठा लिया है और ये वीडियो सामने आया है। हमारे संवाददाता सतेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतेंद्र, ये तो जबरदस्त बवाल है और बाकायदा बड़े बड़े पत्थर और गोलियां यहां पर चल रही हैं। देखिए श्वेता, आपको ये बताना चाहूंगा, ये बवाल सिर्फ यहाँ पर नहीं हुआ है। इसके अलावा तरन तारण के भिक्खीविंड में वहां पर भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में इसी तरह की झड़प हुई है। यहाँ पर चूंकि सुखबीर बादल जो कि अकाली दल के प्रेसिडेंट हैं, वो खुद मौजूद थे और स्थानीय चुनावों में अपने उम्मीदवार का नॉमिनेशन कराने यहाँ पर आए हुए थे। और इस तरह की झड़प पिछले कई दिन से लगातार पंजाब में अलग अलग जगहों पर हो रही है। लेकिन चूंकि सुखबीर बादल यहाँ पर खुद नॉमिनेशन भराने पहुंचे हुए थे और जैसे ही जलालाबाद के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में सुखबीर बादल यहां पर पहुंचे तो उनके ऊपर हमला कर दिया गया, पत्थर मारे गए हैं, गोलियां चलाई गई हैं। 3 लोग गंभीर रूप से इस हमले में कहीं ना कहीं जख्मी हुए हैं। अकाली दल ने इस पूरे मामले की जांच एक सिटिंग जज से कराने की है, तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि अकाली दल के नेता जगह जगह पर जाकर इस तरह की भड़काऊ कार्रवाई कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर पंजाब में जो स्थानीय चुनाव है उनको लेकर ये तनाव बना हुआ है। उधर आम आदमी पार्टी ने भी तरन तारण से एक ऐसा ही वीडियो जारी किया गया है जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर भी पथराव कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर पंजाब में फिलहाल स्थानीय चुनावों को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। जगह जगह पर हिंसा हो रही है, पथराव हो रहे हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये अपने आप में बयां कर रही हैं कि किस तरह की अराजकता यहाँ पर फैली हुई है। फिलहाल इस घटना के बाद में जो जिले के आला पुलिस अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं और वहां पर स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस वक्त वहां पर क्या स्थिति है सतेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, बाकायदा फायरिंग हो रही है, डंडे लेकर पहुंचे हैं यहाँ पर लोग। फिलहाल क्या स्थिति? देखिए फिलहाल जो है पुलिस के आला अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस बल वहां पर भेज दिया गया है और मौके को संभालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूंगा, चूंकि ये चुनाव की एक प्रक्रिया है नॉमिनेशन की और ये शाम तक चलेगी, तो जगह जगह पर इस तरह की जो है वारदातें हो रही हैं। और जलालाबाद की बात करूं तो यहाँ पर 3 लोग घायल हुए हैं। सुखबीर बादल की गाड़ी आप देख सकते हैं, उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। हालांकि अकाली दल का ये कहना है कि सुखबीर बादल पूरी तरीके से सुरक्षित है, लेकिन जिस तरह की ये हरकत हुई है उसको लेकर अकाली दल कहीं ना कहीं गुस्से में है और अकाली दल के जो स्थानीय नेता हैं वो कहीं ना कहीं धरने पर भी बैठ गए हैं और पुलिस उनको समझाने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पुलिस ने जो प्रदर्शनकारी हैं इनको मौके वारदात से वहां से खदेड़ दिया है। श्वेता, बिल्कुल सतेंद्र, आपसे और जानकारी लेंगे, लेकिन जरा देखिए तस्वीरें पहले आप। ये तस्वीर, ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं सफेद रंग की, ये सुखबीर बादल, अकाली दल के नेता सुखबीर बादल की ये गाड़ी है। और ये कोर्ट कॉम्प्लेक्स, जलालाबाद के कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जैसे ही ये गाड़ी पहुंची है, देखिए यहाँ पर किस तरह से एकाएक
भगदड़ सी मचती है। बड़े बड़े पत्थर इस वीडियो में साफ तौर पर देखने को आपको मिल जाएंगे। बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं और ये शख्स डंडा लिए हाथों में निकल रहा है। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर, किसी को भी जख्मी कर दे और चोट लगे तो सर तक फट सकता है। और न सिर्फ इतना, देखिए आप जो बीच बीच में सुन रहे हैं ये गोलियों की आवाज है यहाँ पर। और ये सारा मामला है लोकल चुनाव को लेकर, नामांकन भरने को लेकर, दाखिल करने को लेकर ये सारा हंगामा हुआ है। यहाँ पर कई लोग ऐसे यहाँ पर दिखे जो कि बैरिकेडिंग तोड़कर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में दाखिल हो गए। सत्येंद्र बने हुए हैं हमारे साथ। सत्येंद्र, वाकई जो कैप्टन सरकार है इस पूरी तस्वीर, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ जलालाबाद की तस्वीर नहीं है, ऐसी तस्वीर और भी दूसरे इलाकों से भी सामने आ रही है लोकल चुनाव को लेकर, तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसकी जिम्मेदारी नहीं बनती है इसको देखना? देखिए श्वेता, मैं ये भी बता रहा हूं कि ये आज की ही वारदात नहीं है। इससे पहले कई शहरों में कई जगह पर इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। तब से लोकल चुनाव जो है अनाउंस हुए हैं और उसके बाद जब से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई है, नॉमिनेशन का प्रोसीजर शुरू हुआ है, तब से अलग अलग जगह पर इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी और अकाली दल के नेता ये भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता जो उनके उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल करने जाते हैं उनके पेपर्स लेकर फाड़कर फेंक देते हैं, उनको धक्के देकर जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स या जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हैं जहां पर ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है वहां से उनको धक्के देकर निकाला जा रहा है। अभी अभी आम आदमी पार्टी ने तरन तारण का एक वीडियो जारी किया है जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता नॉमिनेशन के पेपर लेकर फाड़ रहे हैं और जो लोग नॉमिनेशन करने जा रहे हैं उनको धक्के देकर बाहर निकाल रहे हैं। और आज जब इसकी सूचना अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल को मिली तो उन्होंने कहा कि मैं खुद अपने कार्यकर्ताओं का नॉमिनेशन भरवाने जाऊंगा। और जब कोर्ट कॉम्प्लेक्स में तकरीबन 11:30 बजे के करीब सुखबीर बादल जलालाबाद की कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट कॉम्प्लेक्स में घुसे तो वहां पर तस्वीरें अपने आप में बोल रही हैं और ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो अकाली दल दावा कर रहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं यानी कि स्थानीय लोग हैं, वो किस तरीके से बैरिकेडिंग तोड़कर न सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में घुसे बल्कि जमकर पथराव किया, गोलियां चली हैं और ये गोलियों की आवाज बिल्कुल आप सुन सकते हैं। 3 लोग इसमें घायल हुए हैं और जो सुखबीर बादल की गाड़ी है उसको बुरी तरीके से तोड़ दिया गया है। हालांकि सुखबीर बादल जो है वाई कैटेगरी के प्रोटेक्टी हैं, उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वो उनकी सुरक्षा करती हैं। बड़ी भारी तादाद में सुरक्षा कर्मी उनके साथ मौजूद थे और अकाली दल का ये कहना है कि सुखबीर बादल को सुरक्षित वहां से निकाल दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से ये गुंडागर्दी जलालाबाद में हुई है, भिक्खीविंड में हुई है, पंजाब के अलग शहरों में हुई है, वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा रही है। और ये स्थानीय चुनाव है, अगर इसी तरीके से जगह जगह पर हिंसा हुई तो जो साधारण कैंडिडेट हैं जो किसी पार्टी को भी बिलोंग नहीं करते उनके लिए तो कम से कम ऐसे हालात में चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि सरकार लगातार दावा कर रही है और कैप्टन सरकार को अब वो कुछ भी बोले क्योंकि तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है और ऐसे में कैप्टन सरकार को जवाब देना होगा कि आखिर इस गुंडागर्दी के पीछे जिम्मेदार कौन है। रुक करेंगे अगली खबर का और अब खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई, बात करेंगे दिल्ली। तो तस्वीरें आपने देखी, दिल्ली में बाकायदा किलेबंदी हो गई है। जी हां, किसानों ने चक्का जाम का ऐलान किया तो दिल्ली की किलेबंदी हो गई है। ये 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर और टीकरी बॉर्डर की। ये एक बार के लिए आपको लगेगा कि वाकई आप किसी खुद बॉर्डर ऐसे बॉर्डर एरिया पे खड़े हो गए हैं जहां पर दूसरी तरफ से गोलीबारी हो रही है या फिर दुश्मनों का सामना करना पड़ रहा हो, क्योंकि तैयारी कुछ उसी तरह की है। ये देखिए, नुकीले कटीले तार आपको नजर आएंगे। हम हैं
इस वक्त सिंघू बॉर्डर के पहले बैरिकेड पर, जो कि प्रोटेस्ट साइड से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। मेरे राइट साइड पे है सिंघोला गांव और लेफ्ट साइड पर है अंबर होटल। और इस कंक्रीट बैरिकेड के आगे पुलिस की गाड़ी के अलावा कोई गाड़ी नहीं जा सकती। सारे सिविलियन वाहन यहीं से वापस हाईवे पर उल्टाए जा रहे हैं और इधर बिना आईडी कार्ड दिखाए आप अंदर नहीं जा सकते। ये है पहला बैरिकेड सिंघू बॉर्डर की तरफ जाते हुए। अब हम हैं बैरिकेडिंग की लाइन नंबर 2 पर, जो कि फर्स्ट बैरिकेड से लगभग 1 किलोमीटर अंदर है और जो जीटीबी मेमोरियल है उससे कुछ 500-600 मीटर पहले है। ये आप देख सकते हैं कि कम से कम 8-10 लाइनें कंक्रीट बैरिकेडिंग की यहाँ पर लगी हुई है और आखिरी लाइन पर रेजर वायर भी लगा हुआ है। ये वो एरिया है जहाँ पर पुलिस के सीनियर अफसरों के टेंट्स लगते हैं। यहाँ पर ये पूरा दिन रहते हैं, तो मॉनिटरिंग करते हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त भी ये कंक्रीट के बैरिकेड जो है इनको मूव करके लगाया जा रहा है इस तरह से, ताकि पुलिस की जो गाड़ियाँ हैं वो उनके जाने का रास्ता बन रहा है, लेकिन बाकी किसी के लिए भी रास्ता नहीं है। मैं रविकांत जी को ये भी कहूँगी, इस दूसरी तरफ हाईवे की जो है वो भी पूरी तरह ब्लॉक है। सिर्फ एक गाड़ी, इतनी जगह छोड़ी गई है दोनों तरफ कि एक बारी में एक गाड़ी बाहर निकल सके। कई लाइनें जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेयर कंक्रीट के बैरिकेड की उस तरफ है। और अगर आप इधर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 लेयर कंक्रीट बैरिकेडिंग की यहाँ पर है। और पुलिस भी अपने फुल यूनिफॉर्म में यहाँ पर खड़ी हुई है। ये सेकेंड लाइन है बैरिकेडिंग की सिंघू बॉर्डर के प्रोटेस्ट साइट पर जाने से पहले। और दिल्ली बॉर्डर पर भारी सुरक्षा पर बोले किसान नेता राकेश टिकैत। उन्होंने कहा कि दिल्ली जाना नहीं तो फिर कीले क्यों। बीच सड़क पर बकायदा वो बैठ गए हैं। चेतावनी है ऊपर चेतावनी में तो ट्रैफिक का उल्लंघन कर रहा है। राकेश टिकैत है हमारे साथ। तस्वीर बदल गई है, कई सारे बैरिकेड लगे हैं, कील वील भी लगा दी गई है। तो ये किसके रास्ते में? आपका रास्ता बंद अब तो हो गया, तो अब रास्ता निकलेगा क्या? जिस दिन लोग दिल्ली जा रहे थे ये कील उन्होंने जो लिखित में रास्ते दिए थे उसमें भी लगाई थी ये किले, उसमें भी बैरिकेटिंग करे थे। जो लिखित में दस्तावेज उन्होंने दिए, जो रास्ते दिए उस पर बैरिकेटिंग थी, और जो दिल्ली जाने के वैसे रास्ते थे वे खुले थे। यही तो धोखे में है, ये मकड़ जाल इनका ये समझ में नहीं आता हमारे। हमें दिल्ली जाना ही नहीं, ये तो जनता के रास्ते में कील लगाई इन्होंने कि जनता ना जा सके। तो ये जो लड़ाई है ये आपकी सरकार के खिलाफ है। आप कह रहे हैं सरकार जनता के रास्ते में कील लड़ा रही है, सरकार कह रही है आप रास्ते पे आके बैठे हुए हो। हम तो 2 महीने से बैठे हैं वहां पे, तो रास्ते तो खुले हुए हैं ना, जा सकता है पब्लिक उसी रास्ते में। क्यों बंद कर रहे हैं उन रास्तों को? जितने जनता के रास्ते बंद होंगे, जनता को सब पता कि कौन बोल नहीं रहे, पता सबको, तो सब मिलते हैं हमसे कि हम कोरोना काल काटा, हम बंद हो जाएंगे, हटना आ जाइयो, मर जाएगा जनता। रोटी तिजोरी में जाने वाली है, उसको बचा लो, मर जाएगी जनता, ये कह रही है। अच्छा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक फोन कॉल आप दूर हैं बातचीत से। कौन सा नंबर है? नंबर बता दे, फोन कर लेंगे हम, नंबर बता दो। नंबर तो आपको पता होगा ना, बहुत मंत्रियों से बात कर चुके। ना भाई, उनका नंबर स्पेशल होता होगा, वो नंबर बता दो। लेकिन आपका भी नंबर है, तो आपके नंबर पे कोई कॉल आया क्या? आवे गाली देते हैं मुझे लोग, आवे आप रख लो उसको एक दिन और आप सुन लेना। आज हो गया 2 फरवरी, 6 फरवरी को आपने कहा कि फिर रास्ता 3 घंटे के लिए रोकेंगे। तो ये रास्ता रोको, कभी आप कह रहे हैं कि सरकार रोक रही है। वो देहातों में उसमें अलग अलग जगह होगा जिससे लोग वहाँ इकट्ठे हो जाए, अपनी बात कर लें, ये होता है उसका। वैसे हमको पब्लिक के रास्ते थोड़ा रोकते हैं। आपको बता दें कि किसान आंदोलन पर सड़क से लेकर संसद तक बवाल है। आज राज्यसभा की कार्रवाई हंगामे की भेंट चढ़ गई। कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस, डीएमके और टीएमसी ने राज्यसभा में कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया, नोटिस दिया और किसानों की मांगों पर चर्चा हो ये कहा।
इसके बाद तो 4 बार कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। अब राज्यसभा की कार्रवाई कल 9 बजे होगी। तो आपको बता दें कि पहली बार कार्रवाई जब शुरू हुई तो हंगामे के बाद 10:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दूसरी बार 11:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी क्योंकि फिर हंगामा होने लगा। जितने विपक्षी दल हैं वो हंगामा करने लगे और तीसरी बार 12:30 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। तो राज्यसभा की कार्रवाई लगभग 4 बार स्थगित करनी पड़ी और चौथी बार कल अब 9 बजे। Demanding that there should be question over, and government has agreed, and question over is going on. Members are interested in question overs and disturbing like this. Whether they want question over or not, let them place it on record. And from tomorrow, there will be discussion on Rashtrapati's Thanksgiving motion. Even Rashtrapati ji has mentioned about the farmers. I understand your concern. Then our discussion is that they don't want to run the house. They don't want. They want to disturb. This is not fair. And zero hour also they are not participating. Question hour also they are not participating. Okay, it is Mansi. highly unfair. It is injustice. आतंकवादी देशद्रोही कहा जा रहा है, बुजुर्ग किसानों की आंखें फोड़ी जा रही है। अगर ऐसे मुद्दे पर हम सदन में चर्चा नहीं कर सकते तो फिर सदन चलाने का मतलब क्या है? कल भी तो चर्चा हो सकती है जैसा चेयरमैन ने कहा। देखिए, ऐसा है कि वो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे जब चर्चा हो उस समय आप विषय रखिए। मैं कह रहा हूं कि और सारे जो विपक्षी दल थे उनकी ये मांग थी कि आप इस पर चर्चा करके ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए। हंगामा हुआ है, उसमें आश्चर्य की क्या बात है? किसानों के मुद्दे पर अगर हंगामा नहीं करेंगे तो किस विषय पे करेंगे? संसद क्यों है? हजारों किसान 60 दिन से वहाँ सर्दी में पानी में बैठे हैं। 100 से ज़्यादा किसान मर गए वहाँ। उसके ऊपर अगर आप सदन में चर्चा नहीं होने देते तो हंगामा तो होगा। हमें क्या हंगामा करने की कोई शौक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।